गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा टॉपिक था ओवरी के बारे में। अब आगे देखते हैं कि इस ओवरी में और क्या क्या चीज़ इसके कैरेक्टर्स हैं, इस चीज़ के बारे में इसको अब देखते चलते हैं। तो इसको आगे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि ओवरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओवरी होता है उसका इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद मैंने उसके शेप के बारे में बताया था, उसके साइज को बताया था, देन उसके लोकेशन को बताया था, वेट को बताया था। उसके बाद जो मैंने बताया था आप लोगों को उसके ब्लड सप्लाई के बारे में आप लोगों को बता दिया था, जिसकी ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टेरियल और वेनस सप्लाई दोनों तरह के थे। इतने चीज़ को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। अब जो हमारा अभी का जो वीडियो है उसमें मैं जो आप लोगों को बताऊंगा उसके लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि ये जो ओवरी है उसका नर्व सप्लाई किससे होता है। तो ओवरी का जो नर्व सप्लाई होता है वो यूट्राइन प्लेक्सस, ठीक है, यूट्राइन प्लेक्सस होता है, उसी से ओवरी को का नर्व सप्लाई होता है और इसी यूट्राइन प्लेक्सस के द्वारा ओवरी के सारे फंक्शन डैट मीन्स क्रियाएं होती है। अब है नेक्स्ट हमारा लिम्फेटिक सप्लाई। तो जो लिम्फेटिक सप्लाई है वो पाराआयोटिक नोड्स के माध्यम से ही ओवरी का लिम्फेटिक सप्लाई होता है, जिस चीज़ को मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग ओवरी के स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं कि ये ओवरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये है, आप लोग यहाँ ध्यान दें, ये है एक ओवरी, ठीक है, ये हुआ एक ओवरी जो कि इस यूट्रस के यहाँ देख रहे हैं, ये जो लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट उससे ये अटैच रहता है। ये ओवरी है, ये फिम्ब्रिया हो गया, उसके बाद क्या आता है एम्पुला, उसके बाद एस्थीमस एंड लास्टली क्या रहता है, आप लोगों को फैलोपियन ट्यूब में जब मैं पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका ओवरी। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम लोग ऊपर में देखते हैं तो इसमें आप लोग देख रहे हैं रेड वाला और ब्लू वाला, ये है आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई, और इसमें जो बड़ा बड़ा सा आप देख रहे हैं यही है इसके सेल्स, इसके स्ट्रक्चर, जिस चीज़ को एक डॉट रहता है, फिर धीरे धीरे जा करके ये मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एग रिलीज होता है, फिर उसके ऊपर का जो कैप्सूल होता है वो फिर धीरे 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 अंदर आकर के फिर से नए एक सिरा के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए, नए स्टेज के लिए ये तैयार होना शुरू कर देता है। तो ये रहा आपका ओवरी का एक स्ट्रक्चर। अब ये जो ओवरी बनता है 3 मसल लेयर से बनता है, जिसमें ऊपर वाला जो आपका लेयर होता है उस लेयर को हम लोग कहते हैं सरफेस, ठीक है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं सरफेस। आप लोग देख रहे हैं जो ऊपर का जो लेयर रहेगा वो कहलाएगा आपका सरफेस। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रहता है वो आप लोग यहाँ ध्यान देख रहे हैं, लाइनिंग की तरह जो है पतली सी वो रहता है कॉर्टेक्स, एंड लास्ट है मेडुला। तो ये 3 लेयर से इसका 3 लेयर होता है जिससे ये ओवरी बनता है। जिसमें हम लोग देखें सरफेस, तो सरफेस क्या करता है, फॉर्म सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। जो क्यूबिटल एपिथेलियल होता है सिंपल, उससे ये सरफेस तैयार होता है और इसे कैप्सूल ऑफ ओवरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल ऑफ ओवरी। मतलब इसके ऊपर का जो कैप्सूल रहेगा वो सरफेस कहलाता है। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या कहता है, कंप्राइज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, स्ट्रोमा एंड न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या होता है, यही कॉर्टेक्स में
फॉलिकल्स होता है और वही फॉलिकल्स कंटेंस oocyte सराउंडिंग बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होता है इसमें ये oocyte होता है और वही oocyte आगे जा करके एक सेल को डेवलप करता है और वही सेल जब बाहर निकलता है तो ओवा का रूप लेता है। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला क्या काम करता है? फॉर्म बाय लॉस कनेक्टिव टिश्यू एंड ए रिच न्यूरोवेस्कुलर नेटवर्क विच इंटर्स वाया द हाइलम ऑफ द ओवरी। ये बहुत सारे, ठीक है, क्या है, बहुत सारे छोटे 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 कैपिलरीज का जाल होता है, नेटवर्क होता है जो कि मेडुला में पाया जाता है, जिसमें पाए जाने के बाद ये जो होता है वो उसके अंदर डिफरेंट तरह की क्रियाएं में जो भी यूज होता है उसको पूर्ति कराने का काम करता है। तो ये रहा आपका सरफेस ऑफ ओवरी। उसके बाद लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ ओवरी एंड नर्व सप्लाई ऑफ ओवरी। ये सारा चीज हो गया आप लोगों को। अब इसे आप लोग देख ले, ध्यान से पढ़ ले। क्लियर? मैं एक मरते पढ़ करके आप लोगों को बता दे रहा हूं। नर्व सप्लाई ऑफ ओवरी में यूटेराइन प्लेक्सस होता है, लिम्फेटिक सप्लाई में पारा आयोटिक नोड्स होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। द ओवरी हैज 3 मेन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें पहला है सरफेस, दूसरा कॉर्टेक्स एंड तीसरा मेडुला। सरफेस में आते हैं तो ये होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है और ये बाहर का जो कैप्सूल बनता है उसी को सरफेस कहते हैं। कॉर्टेक्स में आते हैं तो ओवेरियन फॉलिकल्स इसमें पाया जाता है। वही ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद एग का रूप लेता है और वही एग जो ओवा आगे जाकर के बनता है। नेक्स्ट है मेडुला। ये लॉस कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये न्यूरोवेस्कुलर का नेटवर्क होता है और ये हाइलस के द्वारा ये इंटर करता है। तो ये रहा पूरा ऑल ओवर ओवरी के बारे में। इसमें फंक्शन देखते हैं तो ओवरी का जो फंक्शन होता है ये ओवा को रिलीज करता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को भी बनाने का काम करता है। तो फंक्शन में 2 तरह के हो गया, ओवा का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो आप लोग इसे नोट कर ले, अच्छे से तैयार कर ले।